जैसे नारायण के बिना लक्ष्मी अपूर्ण है, शिव बिना शक्ति और देवराज इंद्र के बिना शची, वैसे ही कार्तिकेय के बिना मैं भी अपूर्ण हूँ पिताश्री, और रहूंगी। आपको तो बहुत घाव लगे। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो, सभी घाव भर जाएंगे। कार्तिकेय, अब तुम सुरक्षित हो देवसेना। कार्तिकेय, विश्वास था मुझे कि तुम अवश्य आओगे। चलो देवसेना। कार्तिकेय, कितने वर्षों पश्चात आज मिले हो तुम। कितनी बातें, कितनी कथाएं सुनानी है तुम्हें। चलो कैलाश चलते हैं, वही बात करेंगे। कैलाश? जो संबंध तब उलझे थे वो आज तक सुलझे नहीं है मेरे पिताश्री, मेरी माता। जो उलझन है हम मिलकर सुलझाएंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। महादेव क्यों अपने पुत्र के स्थान पर देवसेना का विवाह मुझसे कराएंगे? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे इतिहास में है। अर्थात? तुम्हें ये तो ज्ञात होगा कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का वध किया था, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारे पिता विप्रचेती महादेव के परम भक्त भी थे। सुना तो था, किंतु कभी माना नहीं। उस कथा का इस घटना से क्या संबंध है? संबंध है वरदान का संबंध, और वही वरदान हमारी हर समस्या का हल है। ओम नमः शिवाय। महादेव, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं विप्रचित्ति। मांगो, क्या वर चाहते हो? न वर की अभिलाषा शेष है, न मृत्यु की आशा। इस समय आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे महादेव। क्या मुझे उचित समय पर वर मांगने का अधिकार मिल सकता है? और यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरा ये अधिकार मेरे पुत्र विप्रचित्र को स्थानांतरित हो सकता है। तथास्तु। अर्थात मुझे महादेव से कोई भी वर मांगने का अधिकार है और वो मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए बाध्य हैं? अद्भुत! मूर्ख, कोई भी वरदान नहीं। महादेव से तुम केवल एक वरदान मांगोगे, इंद्रदेव की पुत्री देवसेना से विवाह का वरदान।
देवराज इंद्र के पास जाना है उनकी पुत्री देवसेना का विवाह प्रस्ताव लेकर। नंदी, तैयारी में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कैलाश से स्वर्ग में विवाह प्रस्ताव जा रहा है, सब कुछ भव्य होना चाहिए। नंदी, फूल फल पकवान सब कुछ श्रेष्ठ चुनो, सब कुछ भव्य और उत्तम होना चाहिए। और उपहार की इतनी थालियां भेजेंगे हम देवराज को कि वो सहर्ष अपनी पुत्री देवसेना को हमारे यहाँ पुत्र वधू बनाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। हाँ माता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने जैसे कहा है वैसे ही होगा। यहाँ खड़े खड़े कैसे होगा, चलिए काम कीजिए। हाँ, महादेव, देखा आपने, हमने कितनी उत्तम तैयारी की है। अब तो देवराज को मानना ही होगा, कार्तिकेय को अपना जमाता स्वीकार करना ही होगा। और वैसे भी प्रश्न प्रेम का। क्या हुआ महादेव, बताइए मुझे। आपके चेहरे की भाव देखकर लग रहा है कुछ अनिष्ट घटने को है। क्या होने वाला है शिव, बताइए। देवी असत्य और छल के सहारे असुर स्वर्ग और देवसेना को प्राप्त करने हेतु सक्रिय हो चुके हैं, जो संभवतः हमारे पुत्र कार्तिकेय के लिए शुभ ना हो। बालपन में ही मेरे मन ने उन्हें अपना मान लिया था। जैसे नारायण के बिना लक्ष्मी अपूर्ण है, शिव बिना शक्ति और देवराज इंद्र के बिना शची, वैसे ही कार्तिकेय के बिना मैं भी अपूर्ण हूँ पिताश्री, और रहूंगी। पिताश्री, यदि आपका सुख मेरी प्रसन्नता में है, मेरी पूर्णता में है, तो इस विवाह के लिए सज्ज हो जाइए। स्वीकार कर लीजिए कार्तिकेय को। धन्यवाद महादेव। ये असुर सदा हमारी शुभता में अपनी अशुभता का रंग घोलने चले आते हैं। सदा अपने छल से अपने वरदान को किसी के लिए अभिश्राप बना देते हैं। किंतु अब और नहीं, मैं देव सेनापति कार्तिकेय इन अधर्मियों का अंत करूंगा। दृष्टि से असुर कुल का नाम मिटा दूंगा मैं, नाम मिटा दूंगा मैं, नाम मिटा दूंगा मैं। कार्तिकेय पुत्र, रुक जाओ पुत्र। आपने वचन दिया था ना माता कि आप मेरा स्वप्न सत्य करेंगे। हम तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध नहीं, उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह देवसेना से अवश्य होगा। तो फिर मेरे साथ ये अनर्थ क्यों हो रहा है? क्या दोष है मेरा? क्यों मैं इन असुरों के षड्यंत्र का अंग बन रहा हूँ? क्यों मुझे ही हर बार त्याग की परीक्षा देनी पड़ती है? नहीं पिताश्री, मुझे इतना घोर दंड मत दीजिए, मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। मैं शिव हूं कार्तिकेय, अपने दिए वचन का मान रखना।
मेरा प्रथम कर्तव्य है। मुझे क्षमा करना पुत्र। शिव होने के दायित्व को निभाने के लिए मुझे पिता के दायित्व से मुख मोड़ना पड़ा। क्षमा? नहीं पिताश्री, क्षमा मत मांगिए। इस दुविधा का हल खोजिए। स्वयं को संभालो। आप क्या करेंगे शिव? अब मैं जाऊंगा इंद्रदेव के पास उनकी पुत्री का हाथ मांगने। विप्रचित के लिए, विप्रचित के लिए, विप्रचित के लिए। सुनो, महादेव और माता पार्वती आ रहे हैं। महादेव, माता पार्वती। सुखी रहो। हम तुम्हारे और कार्तिकेय के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मेरे स्वप्न को सत्य करने शिव शक्ति आते ही होंगे।